तहसीलदार सिकंदरा ने 100 वर्ष पूर्व बसे गांव को उजाड़ने का दिया आदेश। नागरिकों में तहसीलदार के प्रति आक्रोश व्याप्त। तहसीलदार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से की गई शिकायत। डिप्टी सीएम ने डीएम से जांच करने की कही बात। खबर कानपुर देहात से। तहसील सिकंदरा क्षेत्र के अमराहट गांव 100 वर्ष पूर्व गाटा संख्या 245 मिल जुमला में बसा था, जिसमें श्याम सिंह यादव, शंकर सिंह आदि का भाइयों के बीच विवाद हो गया। एक भाई की शिकायत पर तहसीलदार सिकंदरा संतोष कुमार ने गाटा संख्या 245 गांव सभा की जमीन बताकर लेखपाल की आज्ञा के आधार पर आधे गांव को गिराने का आदेश कर दिया था तथा कई लाख रुपए जुर्माना भी किया। ग्रामीणों का कहना है कि हम बाबा परदादा की पीढ़ी से गांव में मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट तहसीलदार हमारी बस्ती को उजाड़ने के लिए प्रयासरत है। वहीं पर श्याम सिंह का कहना है कि तहसीलदार ने विपक्षी से कई लाख रुपया लेकर यह आदेश किया है। इस आदेश के खिलाफ मैं और मेरे भाई जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल की है, इससे दर्जनों घर उजड़ने से बच सके। वहीं गांव के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम सब लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी तहसील सिकंदरा की होगी। उक्त मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से न्याय दिलाने की मांग की है। डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी कानपुर देहात को आदेश कर ग्रामीणों के साथ न्याय प्रिय कार्यवाही की अपेक्षा की है। संवाददाता अजय कटियार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा श्याम सिंह। श्याम सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग ग्राम अमराहट के रहने वाले हैं। क्या मामला है, क्या समस्या है आपकी? हमारी तहसील सिकंदरा है। वहाँ के तहसीलदार महोदय ने हम इस चुनाव के दौरान 50 से 55 परिवारों के जो झाड़ीदार बंजर रिक्त भूमि में जो 95 से 100 वर्ष पुरानी जो बस्ती है उसके लिए जो है एक आदेश कर दिया है 3 सगे भाइयों के खिलाफ। उसमें छोटे हम हैं, तो 9 लाख के लगभग जुर्माना कर दिया है और बोले मकान ये खाली करो और गिराओ। अच्छा, आपके साथ कितने मकान गिराने के आदेश हुए? अभी 3 के किए हैं, लेकिन मकान 50 से 55 परिवार हैं। आपको नोटिस दी गई है? नहीं, अभी हमें गिराने की नोटिस नहीं दी गई, चुपचाप छुपाए हैं। लेकिन हमें कहीं से सब पूरा पता चल गया है कि वहाँ इनका फला दिन गिरना, 7 तारीख को बोले मकान खाली होगा और 10 तारीख को गिरवा देंगे। उस आदेश के खिलाफ आप किसी सक्षम न्यायालय में गए हैं? जी, हम बिल्कुल डीएम कानपुर देहात महोदय के कोर्ट में गए और वहाँ 16 मई को हमने वो कर दिया अपील और 30 तारीख पड़ी। 30 तारीख में न्यायालय से हमें रात देते हुए वहाँ का प्रश्नोत्तरी बना के डीएम साहब के कार्यालय से आया कि ये रिसीव करा देना, आपका कोई घर अभी नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा, उसको हम लोग सुनेंगे। अगर आपके खिलाफ इन्होंने सब नियमों को बता के विपक्षियों से मिलकर अगर कुछ किया है तो अब वो हम वकील साहब हमारे कई वकील हमारे गए तहसीलदार महोदय से वो करने निवेदन कि इसको रिसीव कर लो। कोई रिसीव नहीं। मतलब डीएम साहब की तरफ जो कागज दिया गया था वो रिसीव नहीं किया उन्होंने? वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि विपक्षी ने इस बात का भारी धन दिया है कि एक खोंचा मार दीजिए आप तो उतने में हम आपको एक ईंट पे 1000 रुपया देंगे गिराने। इसलिए वो इस समय मदहोश होके और बगैर सारे नियमों को बताकर ये आदेश हुआ है। जबकि हम सब हमारे वकील जो है कार्यरत थे, मतलब उसमें हड़ताल में थे और चुनाव का समय था, ऐसे में आदेश होने का मामले नहीं था और मेरा केस गवाहों पे चल रहा था, तो मेरे गवाहों का अवसर भी समाप्त कर दिया। अभी उसमें हम लोगों के भी गवाह नहीं हो पाए, मात्र एक या दो गवाह हो पाए थे केसों में और बाकी अभी हम लोगों को तो भी गवाही नहीं हो पाई। तो क्या वो भी अवसर समाप्त कर दिया? क्या आपको लगता है कि तहसीलदार ने बहुत विपक्षी बहुत मोटी रकम ली है? जी, बिल्कुल सत्य है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी बाल बच्चा वाले हैं और गोपनीय सूत्रों से पूरा पता चल रहा है, क्योंकि विपक्षी इतना इस समय पगलाया हुआ है और उसके पास अथाह धन है, तो वो सोच रहा कि एक खोंचा चाहे लग जाए, इसलिए ये डीएम साहब के आदेश की अवहेलना करके उसको वो नहीं कर रहे। जब रिसीव कर लेंगे तो फिर गिरा नहीं पाएंगे। क्या नाम है तहसीलदार साहब का? संतोष कुमार, तहसील सिकंदरा, कानपुर।